वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सागर राजपूत दृष्टि कोचिंग असेंबली से आप सभी के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे जितने भी हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर किए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो सभी को आप आज के आज ही क्लियर करना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा उसको आप अच्छे से मेहनत करके कल के पेपर में पेपर फाड़ कराएंगे। आप सभी को बता दूं, मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताया था उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन सीधी बीएससी के बोर्ड में अंग्रेजी के पेपर में देखने को मिला था। सभी बच्चे को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, है ना। तो हम ये नहीं बोलते कि आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कोचिंग से जुड़ने से आप सभी को फायदा मिल रहा है, तो अगर फायदा मिल रहा है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ऐसे बच्चों को बताएंगे कि जो बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करते या चाहते हैं कि उनको एक अच्छा स्कोर करना है। 90% वाले बच्चे भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो बच्चे 30-40% भी लाना चाहते हैं, लगभग 33% से ज्यादा लाना चाहते हैं, वो बच्चे भी मेरे चैनल को जुड़ सकते हैं। उन बच्चे को पास होने लायक प्लस एक अच्छा स्कोर लाने के लायक मैं आपको मेहनत कराऊंगा। चैनल में जुड़ने के लिए मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ 100% आपको स्टडी को फोकस करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन में आते हैं सोशल साइंस के। सोशल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। पहले इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। आप सभी को एक बार और अवगत कराना चाहूंगा, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मेरे लेफ्ट हैंड में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आज मैं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ ही आप सभी को मेरे पेज में आपको जितने भी क्वेश्चन का है सभी का आंसर भी आपको मिलेगा, लेकिन इस आंसर के साथ साथ आपको भी अपने हिसाब से लिखने का जो टेक्निक है उसको सुधारना पड़ेगा। कैसे लिखना है, क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार लिखना है। जैसे 250 से 300 शब्दों में लिखना है तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का जो टेक्निक है आपको बार बार बोल रहा हूं सुधारना पड़ेगा। बार बार ये भी बोलना ना पड़े कि आपको काट छाट कर रहे हो उसको फिर सुधारो। मैं हर वीडियो में यही चीज आपको अवगत नहीं कराऊंगा, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे बच्चों कि आपको कौन कौन सी चीज को फोकस करना है, कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है, हमको क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है ना आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। दूसरा है क्राल क्या है। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, मैं जितने भी मैं क्वेश्चन है ये आपको हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। इसके बाद मैं सेकंड जो वीडियो बनेगा वो रहेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, लेकिन वो लगभग पूरे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान देंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, क्राल क्या है, मृदा किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, ई नीलामी का अर्थ बताइए, है ना। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा मैं जितने भी क्वेश्चन उसको मैं बहुत तेजी गति से बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिससे आप सभी को बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी मिल जाए और साथ ही साथ आप अच्छे से एक मेहनत भी कर सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, क्राल क्या है, मृदा किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, ई नीलामी का अर्थ बताइए, एंडोसल्फान क्या है, खनिज किसे कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, मतलब बोलने करते जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे जीएसटी का फुल फॉर्म होता क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था, संचार माध्यम किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आपको अंडरलाइन करना है। ये सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, सन 1917 की रूसी क्रांति के 3 परिणाम लिखिए। हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है, कोई 3 आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन आपको बताया, सन 1917 की रूसी क्रांति के 3 परिणाम लिखिए, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन इसी का 3 नंबर का, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों। अब इसके बाद आता हूं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर से है, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शब्दों में उदारीकरण को समझाइए। उदारीकरण क्या है इसको आपको समझाने का आ सकता है।
क्वेश्चन यही रहेगा, बस क्वेश्चन के टाइप्स आपको चेंजेस नजर आएंगे। और आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको सीक्वेंस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का अचानक क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 को अचानक क्वेश्चन नंबर 15 बना रहे हो, तो ये आपको इसे चेक करने वाले को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन प्रबंधन के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसको आप अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान देंगे बच्चों, संसाधन प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबरों का, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है? करों का मतलब होता है टैक्स, टैक्स की चर्चा क्यों होती है? सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में देखने को 100% मिल सकता है। हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता? हिंदू कोड बिल से एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा ही, कोई भी स्टेट में नजर आएगा। हिंदू कोड बिल क्या है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। और हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, इसको भी समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 से 5 नंबरों में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें एवं 3 व्यवस्थाएं लिखिए। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं बच्चों, बैंक के 5 कार्य, सबसे इजी क्वेश्चन है और ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कल के पेपर में फाड़ कर आना है, पेपर देखना ही नहीं है कुछ, आपको जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से आप फोकस करेंगे। और फोकस करने के साथ साथ आपको एक ऐसी एनर्जी आनी चाहिए, मोटिवेटेड एनर्जी आनी चाहिए, जिससे आप 100% उस क्वेश्चंस को आप करके आएंगे। आज कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि उनको लिखने में जैसे 3 घंटे का जो टाइम था वो भी कम पड़ गया था, तो इससे 3-4 क्वेश्चन भी छूट गए उनके। तो मैं आप लोग को भी बताना चाहूंगा, आप लोग अपने जो राइटिंग है उसको थोड़ा सा क्लियर करें और तेज करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगी और एक आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि सामने जो चेक करने वाला होता है वो आपका राइटिंग लिखने का जो टेक्निक होता है और आपके शब्दकोश को देखता है, उस हिसाब से आपको नंबर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के 5 कार्य के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ, चर्चा कीजिए। अंडरलाइन कीजिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ, चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, नियमगिरी में हुए खनन आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियमगिरी में हुए खनन आंदोलन के कारणों की संक्षेप में क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई? ध्यान देंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म होता है, FSSAI का पूरा नाम होता है क्रूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वैश्वीकरण की ओर कदम कब बढ़ाया था? कब बढ़ाया था? आपको आंसर भी इसके साथ साथ देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन का आशय स्पष्ट कीजिए। ध्यान देंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन का आशय। ये पेपर में आपको कोई भी सेट में आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान देंगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि प्रबंधन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं, किसी आपको कुछ टिप्पणी जैसे दे देगा, उस पर आपको चर्चा करने के लिए बोलेगा, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, पहला नंबर है शिशु मृत्यु दर, दूसरा है बीमारी पर खर्च किया गया व्यय,
और तीसरा है स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए, अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला नंबर का पॉइंट है युद्ध की व्यापकता, दूसरा जन और धन की क्षति, तीसरा सामाजिक परिणाम, चौथा समाजवाद का विकास। 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड पेपर सोशल साइंस के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर है? फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के लाभ एवं हानि क्या है, विवेचना कीजिए। औद्योगिकीकरण क्या है करके भी आ सकता है और इसके लाभ और हानि की क्या करना है, विवेचना करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये बोलता है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। आप इसके आंसर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर वाइज आपको लिखना पड़ेगा, अदर्स ज्यादा फेकोलॉजी वाला हरकत नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित राष्ट्र संघ की विफलताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित राष्ट्र संघ की विफलताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करके इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इतना क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। इसके बाद मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं, बस करता हूं। 3-4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका आकार भी आपको लिखना है, आकार लिखने के साथ साथ दोनों का डिफरेंस बिटवीन करना है, दोनों के बीच में अंतर लिखना है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। आप सभी को एक बार और कुछ चीज के लिए अवगत कराना चाहूंगा, मेरे थंबनेल जो रहता है उसमें पेपर लीक्स जैसे शब्दों का यूज करते हैं। मानता हूं कि यह कुछ हद तक ये गलत भी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो लीक कर रहा हूं पेपर, वो मैं अनसॉल्व पेपर जितने भी आदर्श है ऐसे जगहों से मैं आप सभी के लिए लीक कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मेरे को पेपर के बारे में पता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है बच्चों, और जितना भी मैं करा रहा हूं ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी जगहों से निकाला गया क्वेश्चन है, कुछ अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से क्वेश्चन को निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं, सन 1917 में रूस में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था? सन 1917 में जो जार का जो शासन काल था वो कैसे खत्म हो गया था, इसके कारण आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट करना है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक होता है क्या चीज है, व्यापारिक बैंक होता है क्या चीज है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वाणिज्यिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व शाख में लेन देन करती है तथा केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करती है। जबकि केंद्रीय बैंक होता है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इसका संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। जितना बोलने का अर्थ ये बोलता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है वो पूरे राष्ट्र का एक बैंक होता है। जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको ध्यान देंगे, इसकी स्थापना कब हुई इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये भी 1 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। आरबीआई क्या होता है, वो सभी जितने भी बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, चाहे वो पीएनबी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, बंधन हो, इलाहाबाद बैंक हो, चाहे जितने भी छोटे छोटे बैंक होते हैं, ये सब का क्या करता है, नियमितीकरण करता है। बोलने का अर्थ है कि उन पर वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करके रखता है। ध्यान देंगे, है ना, साख पर, मुद्रा पर, इस सब चीज पर जो फोकस करने का जो काम करता है, जैसे मुद्रास्फीति होता है, मुद्रा का नियंत्रण होता है, जितने भी काम होता है वो कौन करता है, आपका केंद्रीय बैंक करता है। और व्यापारिक बैंक होता है वो बिजनेस रिलेटेड होता है। ये बैंक ये क्या काम करता है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बोलता है, वाणिज्यिक बैंक के पास जो होता है वो मुद्रा जारी करने की शक्ति नहीं होती है। ये मुद्रा जारी करने की कोई भी शक्ति इसके पास नहीं होता है, लेकिन जो आपका केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, नोट छापने का काम करता है, तथा जितने भी छोटे छोटे बैंक होते हैं उस तक मुद्रा पहुंचाने का जो काम होता है वो करता है। इंटरेस्ट रेट, मुद्रास्फीति, मुद्रा का संकुचन,
ये जितना भी वर्क होता है वो कौन करते हैं, आरबीआई के माध्यम से होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं लिखिए, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से करेंगे और मैं कुछ जगह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूं, अब उसको अच्छे से करके मेहनत करेंगे। फटाफट अपन 2 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिकने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए, फटाफट अंडरलाइन करेंगे बच्चों। छत्तीसगढ़ में बिकने वाली कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चालू खाता किसे कहते हैं, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। अंडरलाइन करिए, कोई 4 क्वेश्चन कोई 4 आ सकते हैं। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए, कोई 4 लिखने को के लिए बोल रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए विश्व युद्ध को, मतलब युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया, इसको अंडरलाइन करेंगे। इसी कथन की पुष्टि आपको करना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है, इस कथन की आपको पुष्टि करना है। और आपको यह भी करना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, किसके किसके बीच हुआ, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। इनके बीच में इनके परिणाम, विश्व युद्ध होने का परिणाम जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका परिणाम, कारण है ना, इसको पूरा आप अच्छे से करेंगे। और किनके किनके बीच हुआ, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी तकनीकों या हथियारों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, इसको आप अच्छे से करेंगे। पहली बार ऐसे कौन कौन से हथियार है जिसका आपको प्रयोग करने को मिला है ना, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डाली, कोई 4 प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है, इस कथन की आपको पुष्टि करके दिखाना है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी तकनीकों का पहली बार उपयोग किया गया था, या कौन कौन से तकनीकों का या हथियारों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर देखने को मिलता है, इसको आप समझाना है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, इसको आप अच्छे से करेंगे। संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। लेकिन लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मेरे को डाउट है। स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर देखने को मिलता है, ये शायद नहीं आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन इसको आप अच्छे से कर लेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा। संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन करेंगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, इसको तो आप अच्छे से करके जाएंगे। जन संचार माध्यमों के लाभ व हानि को अंडरलाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अंडरलाइन करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण से दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। चालू खाता किसे कहते हैं, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, राइट टू रिकॉल क्या है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। टैक्स के बारे में करेंगे, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इसको भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, इसको भी आप पढ़कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया था, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन मतलब बोलने करते अंतर आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, दोनों के बीच में अंतर आ सकता है। कृषि का भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, इसको स्पष्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, संतुलित बजट क्या है, बफर स्टॉक के बारे में बताया था, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। वैश्वीकरण ने पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित किया, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, सार्वजनिक सुविधाओं का क्या अर्थ है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने की पूर्व किन किन बातों का विशेष ध्यान रखती है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको भूमि उपयोग का कुछ जनगणना से रिलेटेड कुछ डायग्राम आपको दे सकते हैं, जैसे कि आज इंग्लिश के पेपर में आपको टेबल देखने को मिला था जो लगभग आपके पूरे एनालिसिस से रिलेटेड था, बोलने का था विश्लेषण आपको कैसे करना था, उसको आप जान रहे हो, कैसे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछ दिया था कि रिसर्च से पहले क्या होता है, रिसर्च के बाद क्या होता है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैसे ही इस सोशल साइंस में भी आपको डायग्राम, ग्राफ जैसे देखने को मिल सकता है कि कौन से ईयर में उत्पादन ज्यादा देखने को मिल रहा है, कौन से ईयर में उत्पादन कम देखने को मिल रहा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था,
प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के कोई 4 प्रभाव को लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कुछ व्यक्तियों के बारे में भी आ सकता है कि व्यक्ति जैसे कि आपके सामने आएगा, कुम्हार, किसान, मूर्तिकार, उद्योगपति या गांव की महिला, ये होते हैं वो मिट्टी का उपयोग कैसे टाइप से करते हैं। जैसे कि कुम्हार बर्तन बनाने के लिए यूज करता है, कुछ खिलौने बनाने के लिए यूज करते हैं, वैसे किसान होते हैं वो खेती के लिए या फिर खेत के लिए, बागवानी के लिए, ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए यूज करते हैं। वैसे मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति बनाने के लिए यूज करते हैं। उद्योगपति होते हैं उद्योग धंधे या लगाने के लिए यूज करते हैं, बगीचे बनवाने के लिए यूज करते हैं उद्योगपति जो होते हैं। गांव की जो महिलाएं होती है वो क्या करते हैं, लिपाई पोताई या घरेलू यूज के लिए मिट्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। आपको एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा मैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके और भी देखने को मिल सकते हैं, विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के कुछ 4 प्रभाव लिखिए, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देना है, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्यों का भी वर्णन आपको कैसे करना है, उसको भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शायद पिछले साल संसद के बारे में आया था, संसद की भी शक्ति एवं कार्य का वर्णन कैसे करना है, इसके बारे में आपको अगर 2025 में अगर वो क्वेश्चन देखने को मिला रहा होगा तो इस बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट 2026 में सोशल साइंस के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन, संसद की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन, दो तीनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन पिछले साल आया होगा, उसको छोड़ देंगे, बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से स्टडी करके रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोलते हैं 1917 की क्रांति के बाद रूस विश्व युद्ध से क्यों अलग हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ई कॉमर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके बारे में आप अच्छे से कर लेंगे। मस्टर रोल के बारे में आप क्या जानते हैं, मस्टर रोल के बारे में आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे। नियमगिरी आंदोलन के बारे में बताया तो क्वेश्चन नियमगिरी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।